नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड समेत देश भर में डेंगू के बढ़ रहे मामलों को लेकर राज्यों से कहा, डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का करे पालन। राज्य सरकार ने रिम्स रांची में वर्ष 2018 में हड़ताल की वजह से 28 मरीजों की मौत मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय से 2 माह का मांगा वक्त। मिलादुन नबी जुलूस को लेकर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। राज्य के कई हिस्सों में 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून के सक्रिय होने की संभावना, वज्रपात के साथ होगी बारिश। और हांगझोउ एशियन गेम्स में आज निशानेबाजी के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत को गोल्ड, वुशु में रोजबीणा देवी ने देश को दिलाया रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने झारखंड समेत देश भर में डेंगू के बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए सभी राज्यों से केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। डेंगू की रोकथाम तथा प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग किट के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान डेंगू के 23 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 14, धनबाद में 3, दुमका में 5 और पाकुड़ में 1 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने रिम्स रांची में वर्ष 2018 के जून माह में जूनियर चिकित्सकों और नर्सों की हड़ताल से 28 मरीजों की हुई मौत मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय से 2 माह का समय मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इसकी जांच के लिए बनाए गए 1 सदस्यीय आयोग को 2 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। आयोग द्वारा रिपोर्ट समर्पित करने के बाद अदालत को इससे अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नौजवानों से कहा है कि वे जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार उनकी मदद करेगी। वे कल रामकृष्ण मिशन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे राज्य को बेहतर और विकसित बनाने में अपना योगदान दें। देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का आज चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले बीज विकसित किए थे। उनके इन प्रयासों से देश में अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई थी। उन्हें 1972 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद निशिकांत दुबे के आग्रह पर हावड़ा दुमका हावड़ा मयूराक्षी एक्सप्रेस का विस्तार देवघर तक करने को मंजूरी दे दी है। 1 अक्टूबर से यह ट्रेन सवेरे 3:15 बजे देवघर से खुलेगी और घुरमारा, बासुकीनाथ, दुमका, शिकारीपारा, पिनरगढ़िया, रामपुर हाट होते हुए दिन के 11:35 पर हावड़ा पहुंचेगी। वहीं हावड़ा से 4:25 पर खुलकर रात्रि के 12:30 बजे देवघर पहुंचेगी। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने दुमका जिले के बासुकीनाथ स्टेशन और देवघर के मधुपुर स्टेशन में यात्री सुविधाओं का विस्तार को लेकर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और पार्किंग एरिया को विकसित करने के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर मधुपुर स्टेशन में एक स्टॉल का भी उद्घाटन किया। गढ़वा जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस दौरान गांवों से मिट्टी एकत्र करने के साथ ही शहीदों के नाम पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों विशेषकर युवाओं को देश के अमर शहीदों के साथ स्थानीय शहीदों के विषय में जानकारी देकर उनमें राष्ट्रीयता का भाव जगाया जा रहा है। इस अभियान में जिला प्रशासन के साथ नेहरू युवा केंद्र, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। कल इस अभियान के तहत जिला मुख्यालय स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बालिका उच्च विद्यालय में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा छात्राओं के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो के क्षेत्रीय अधिकारी के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी और शिक्षकों ने छात्राओं को अभियान के विषय में विस्तार से जानकारी दी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड चैंबर्स के नए अध्यक्ष किशोर मंत्री होंगे, जबकि परेश गट्टानी महासचिव, राहुल साहू और आदित्य मल्होत्रा उपाध्यक्ष, अमित शर्मा और शैलेश अग्रवाल सह सचिव तथा ज्योति कुमारी कोषाध्यक्ष बनाई गई हैं। झारखंड चैंबर की निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक में इन सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड समेत पूरे देश में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में निकाले जा रहे जुलूस को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में 2000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती के साथ CCTV के माध्यम से निगरानी की जा रही है। वहीं मेन रोड में सवेरे 10 बजे से जुलूस समाप्ति तक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इधर पाकुड़ और खूंटी जिले में मिलाद उन नबी के जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती पर आज राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने त्याग और बलिदान की जो गाथा लिखी है वह युग युगांतर तक देश की सेवा की प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार भगत सिंह की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात हो सकती है। राज्य में इस वर्ष 1 जून से अब तक 744 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 27% कम है। हांगझोउ एशियन गेम्स के छठे दिन आज निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। सर्वजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल की तिकड़ी ने यह पदक जीता। वहीं वुशु में रोजबीणा देवी ने भारत के लिए रजत पदक हासिल किया। आज शाम फुटबॉल के राउंड 16 में भारत और सऊदी अरब की टीम आमने सामने होगी, जबकि पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला जापान से होगा। इसके अलावा कई और खेलों में मेडल के लिए भारतीय खिलाड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची में 2 अक्टूबर को शांति और न्याय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के कई धार्मिक, आध्यात्मिक विद्वान और स्कॉलर शामिल होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के डॉक्टर अभय सागर मिंज और सहायक प्राध्यापक विमल कच्छप संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के रोम में होने वाले सम्मेलन में भाग लेंगे। रांची सदर अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए कल OPD की शुरुआत हुई। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेषज्ञ चिकित्सक कैंसर मरीजों को परामर्श देने के लिए मौजूद रहेंगे। JSSC ने झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की नई संभावित तारीख घोषित की है। अब यह परीक्षा 16 और 17 सितंबर को ली जाएगी। सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका में 12वीं की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल को खोला गया है। 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। राजधानी रांची में चल रहे वन्य प्राणी सप्ताह के तहत झारखंड वॉकथॉन का आयोजन 1 अक्टूबर को होगा। वन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खूंटी जिले के उपायुक्त ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में अधिकारियों को DMFT फंड के तहत संचालित योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड समेत देश भर में डेंगू के बढ़ रहे मामलों को लेकर राज्यों से कहा, डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का करे पालन। राज्य सरकार ने रिम्स रांची में वर्ष 2018 में हड़ताल की वजह से 28 मरीजों की मौत मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय से 2 माह का मांगा वक्त। मिलादुन नबी जुलूस को लेकर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ CCTV कैमरे से हो रही निगरानी। राज्य के कई हिस्सों में 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून के सक्रिय होने की संभावना, वज्रपात के साथ होगी बारिश। और हांगझोउ एशियन गेम्स में आज निशानेबाजी के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत को गोल्ड, वुशु में रोजबीणा देवी ने देश को दिलाया रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।